जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पेशावर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मस्जिद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक टिकट होल्डर ने इमाम मस्जिद के साथ लड़ाई शुरू कर दी और नमाजियों ने फिर टिकट होल्डर को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया। क्या वाकया हुआ, पूरी तफसील के साथ हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और असद कैसर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ तवील अरसे से मुंसलिक हैं, वो भी बिलाखिर कुरान मजीद पर हलफ देने पर मजबूर हो गए। असद कैसर ने हलफ क्यों दिया और क्या लोगों को इनके ऊपर वाकई यकीन नहीं था, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और इसी इलेक्शन मुहिम के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है जो 9 मई और 10 मई में मुलव्वस थे और अब वो कंपेन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक बड़ा क्रैकडाउन होगा पंजाब के अंदर, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं। और इसके साथ साथ सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्हें शो कास्ट नोटिस दे दिया गया है और शायद इन्हें पार्टी से फारिग कर दिया जाए। क्यों, ये भी हम आपको पूरी तफसील से इसी वीलॉग के अंदर बताएंगे। हम सबसे पहले सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। इन्हें इमरान खान साहब ने खसूसी तौर पर टिकट दे के सेनेट का रुकन मुंतखब करवाया था। अब इन्हें कराची से NA 194 का टिकट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया और ये वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। लेकिन कल इन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद इन्होंने अपना टिकट, अपनी नशिस्त छोड़ दी और अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में बैठ चुके हैं। और इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ मिल के शेर का मुकाबला करूंगा कराची में। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अफसोस हुआ कि टिकट हमारा है, लेकिन इन्होंने अपना टिकट बिलावल भुट्टो को बेच दिया और ये बैठ गए हैं और उसके बाद ज़ाहिर है पार्टी की बेइज्जती है। तो फौरी तौर पर उमर अयूब साहब की तरफ से, जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनकी तरफ से इन्हें शो कास्ट नोटिस दे दिया गया और उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप पार्टी क़यादत की रजामंदी के बगैर बिलावल भुट्टो से मिलने के लिए क्यों गए और फिर आपने अपनी सीट क्यों छोड़ी, आप वहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे और आपने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ समझौता क्यों किया। तो उनसे ये सवाल पूछा गया। ज़ाहिर है सैफुल्ला अबड़ू साहब का जवाब जो होगा वो सबके सामने है। मेरी मालूमात के मुताबिक अबड़ू साहब इसका कोई जवाब नहीं दे रहे, वो खामोशी इख्तियार करेंगे और उसके बाद जब इनकी तरफ से खामोशी होगी तो फिर पार्टी इन्हें इनकी बुनियादी रुकनीत से फारिग कर देगी और शायद इन्हें सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी फारिग कर दिया जाए। और उसका प्रोसीजर ये है कि पार्टी जो चेयरमैन सेनेट है उन्हें लिख देगी कि अब ये इनका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तो आप इन्हें डी सीट कर दें। अब अबड़ू साहब के पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो वो चेयरमैन सेनेट को राज़ी कर लें कि वो इन्हें डी सीट ना करें, और दूसरा ये है कि वो इस पॉलिसी और इस नोटिस के ख़िलाफ़ अदालत चले जाएं और वहाँ जाके बैठ कर ये कहें कि जनाब ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती है, मैंने अपनी राय दी है और उम्मीदवार ज़ाहिर उम्मीदवार होता है, मेरे पास पार्टी का टिकट नहीं था, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ और आज़ाद उम्मीदवार तो किसी के हक़ में भी बैठ सकता है, तो पार्टी मेरे ऊपर पाबंदी कैसे लगा सकती है। तो फिर ज़ाहिर अबड़ू साहब के पास एक जवाब तो होगा ये, और मेरा नहीं ख्याल फिर पार्टी इन्हें फारिग कर सकेगी। और थर्डली इनके पास एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तब्दील हो रही है और अगर पार्टी की क़यादत अकबर एस बाबर साहब के हाथ में आ गई तो फिर तो ज़ाहिर है उमर अयूब साहब का ये नोटिस भी ज़ाया चला जाएगा और फिर अबड़ू साहब आज़ाद होंगे। तो अबड़ू साहब के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो पार्टी को कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर पार्टी उनको फारिग करने की कोशिश करेगी तो अदालत जाएंगे और इसके साथ साथ वो चेयरमैन सेनेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे केस को इतना एक्टिवली फौरी तौर पे उसका फ़ैसला ना करें। तो ये अबड़ू साहब की पॉलिसी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है कि सेनेट से भी उनके लोगों ने पार्टियां बदलनी शुरू कर दी हैं और वहाँ से भी वो भाग दौड़ कर रहे हैं। असद कैसर साहब के साथ आज अजीब वाक़या हुआ। वो सवाबी में जलसा कर रहे थे, लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब आप ये हमें गारंटी दें कि कल को जब आप मुंतखब हो जाएंगे तो आप इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में मशहूर हो रहा था कि अब ये परवेज़ खटक साहब की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या फिर ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो जब ये ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी तो जब वो सवाबी में जलसा करने लगे तो लोग खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि जनाब आप हमें गारंटी दें कि आप वाकई ऐसा नहीं करेंगे।
तो फिर असद कैसर साहब को वहाँ पे हल्फ उठाना पड़ गया। तो कुरान मजीद सामने रख के उन्होंने हाथ रखा और उसके ऊपर फिर उन्होंने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहा कि ये टिकट इमरान खान साहब का है, ये सीट इमरान खान साहब की है, मैं जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं होगा, ये जो सीट है इमरान खान की इमानत रहेगी और ये किसी और के झोली में नहीं डाली जाएगी। तो ये उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा, जिसके बाद लोगों ने नारे लगाए और फिर उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में भी तकरीरें की और वहाँ पे नारे लगे। अब ये कोई वाहिद मिसाल नहीं है। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग में वहाँ पे हल्फ उठाया था, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों ने उनसे डिमांड की थी कि हमें ख़तरा है कि आप हमारे वोट लेने के बाद इमरान खान साहब को अकेला छोड़ देंगे, और फिर उन्हें हल्फ देना पड़ गया। और फिर कराची में खुर्रम शेर जमान साहब ये जब कॉर्नर मीटिंग के लिए गए, जलसा करने के लिए गए, वोट मांगने के लिए गए, तो इनसे भी वोटर्स ने कहा कि आप हमें गारंटी दें कि आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा वोट ज़ाया नहीं करेंगे। तो खुर्रम शेर जमान साहब को भी वहाँ पे हल्फ देना पड़ गया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथी रहूँगा, मैं इनका ही टिकट होल्डर रहूँगा, मैं इनका ही रोकन रहूँगा, मैं पार्टी तब्दील नहीं करूँगा, ख्वाह मैं जीतूँ या मैं हारूँ। तो उसके बाद लोगों ने फिर नारे लगाए और अब असद कैसर साहब है। तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, मेरा ख्याल है कि 30 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि ये पार्टी बदल देंगे, लिहाजा उनसे ये हल्फ लिए जा रहे हैं। और अब आपको रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके लीडर्स हल्फ उठाते हुए नज़र आएंगे। अब सवाल ये कि इतने पुराने लोग जैसे कि असद कैसर साहब हैं, असद कैसर साहब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर रहे, फिर ये नेशनल असम्बली के स्पीकर रहे, और ये इमरान खान साहब के दाएं बाजू समझे जाते थे और बहुत ही पुराने वर्कर्स हैं। जब इतने पुराने वर्कर और इतने पुराने लीडर के ऊपर इतना डिस्ट्रस्ट होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के टिकट के बावजूद अभी तक वर्कर्स को अपने लीडर्स के ऊपर यकीन नहीं है और वो इनसे हल्फ ले रहे हैं। तो इससे आप इखलाकी गिरावट का अंदाज़ा कर लीजिए कि ना पार्टी को यकीन है, ना उम्मीदवारों को यकीन है, ना ही वोटर्स को यकीन है, और तीनों एक दूसरे को यकीन दिलवा रहे हैं और फिर कुरान मजीद को दरमियान में ले आए। और कल अगर ये कुरान मजीद के हल्फ के बावजूद अगर ये बेवफाई कर जाते हैं, ये पार्टी छोड़ जाते हैं, तो फिर पार्टी कहाँ खड़ी होगी, ये लोग कहाँ खड़े होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें ज़ाहिर है जिसका जवाब सरदस्त हमारे पास नहीं। पेशावर में एक बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया। जुमे की नमाज़ हो रही थी हयाताबाद की मस्जिद में, इमाम मस्जिद साहब ने तकरीर के दौरान, खुतबे के दौरान इमरान खान साहब का हवाला दे दिया। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं इकबाल आफरीदी साहब, ये NA-27 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो फौरी तौर पर खड़े हो गए और उन्होंने इमाम साहब से कहा कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप मस्जिद के अंदर खड़े होकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात करें। तो उस पर इमाम साहब का ये कहना था कि मैंने हक़ की बात की है, मैंने गलत बात नहीं की। तो इकबाल आफरीदी साहब ने उन्हें मुनाफिक करार दे दिया, जिसके बाद मस्जिद के अंदर शोर होगा शुरू हो गया। एक तरफ से इकबाल आफरीदी साहब बोलते रहे, दूसरी तरफ से नमाजी भी खड़े हो गए और उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। इमाम साहब मामला को ठंडा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इकबाल आफरीदी साहब उनके खिलाफ डटे रहे और फ़िज़ा इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि यूँ महसूस होता था कि मस्जिद के अंदर खुदा न खास्ता फ़साद शुरू हो जाएगा। फिर लोगों ने इकबाल आफरीदी साहब को मस्जिद से निकाल दिया और उसके बाद इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई। तो ये एक वाक़या है जो ये साबित करता है कि ये जो पोलराइजेशन है पॉलिटिकल, वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अब मस्जिदें भी महफूज नहीं रही और वहाँ पे इमाम मस्जिद जिनके पीछे खड़े होकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला मुनाफ़िक़ का ख़िताब दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से अगर कोई शख्स इमरान खान के बारे में बात कर देता है तो इस साइड से लोग खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो अब आप सूरत हाल देखिए कि जो इलेक्शन के जलसे हैं उसके अंदर नारे लग रहे हैं, बाज़ारों के अंदर लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। पिछले दिनों एक बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया था, फिर एक जगह वाक़या ये हुआ कि बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, लोगों ने अपनी बहनों को कत्ल कर दिया, बहनों ने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, दोस्तों के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही हैं और उसके साथ साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये लड़ाई हो रही है। फिर ये लड़ाई मस्जिदों तक पहुँच गई है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सूरत हाल बन क्या रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करना, इस चीज़ को रोकना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये कल्ट फॉलोइंग है और कल्ट फॉलोइंग में इसी तरह होता है कि ना लोग नमाज को देखते हैं, ना वो मस्जिद को देखते हैं, ना वो रिश्ते को देखते हैं, ना वो भाईचारे को देखते हैं, ना वो किसी जगह की सेंटिटी और उसके तकद्दस का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, जो इंतहाई खौफनाक ट्रेंड है। मेरा ख्याल है इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल एक और फैसला भी हुआ कि पंजाब पुलिस ने यह फैसला किया है कि अब क्यों के इलेक्शन हो रहे हैं और बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्हें टिकट जारी कर दिए गए, ये वो लोग हैं
जो 9 मई और 10 मई में मुलव्वस थे और ये छुपे हुए थे। और अब क्योंकि वोट लेने इन्होंने, तो ये हलकों में जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो फिर फैसला हुआ कि इनको इसी मुहिम के दौरान इनको गिरफ्तार किया जाएगा, बाकायदा क्रैकडाउन होगा। और एक एसएसपी लेवल के ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो बाकायदा फोर्स बनाए और फिर रैकी करके इन लोगों को गिरफ्तार करें। और ये गिरफ्तारियां इलेक्शंस तक महदूद नहीं होंगी, बल्कि इलेक्शन के दिन भी होंगे, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा होगा तो उस वक्त भी बहुत सारे उम्मीदवारों को आवाम के सामने आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो पुलिस वहाँ पे खड़ी होगी और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर ये है कि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारियां भी होने लगी हैं। एक नया बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, जिसके अंदर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो 9 मई और 10 मई के ज़िम्मेदार हैं, और वो अब इलेक्शन की आड़ लेके कंपेन कर रहे हैं। तो चेकआउट कर लिया गया है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर के कहाँ कहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। लिहाजा अब सफ़ेद कपड़ों के अंदर वहाँ पे लोग मौजूद होंगे। यूँ ही उम्मीदवार या उसका कोई साथी बाहर निकलेगा, लोगों को कन्विंस करेगा और उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी 9 और 10 मई में, तो फिर उसे फौरी तौर पर वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और वार्निंग है कि आप अगर 9 मई और 10 मई में मुलव्वस हैं तो बड़ी एहतियात से बाहर निकलें, क्योंकि पुलिस आपकी घात लगा के बैठी हुई है।